दोस्तों, दुनिया में पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसे आप कभी खरीद नहीं सकते और वो चीज है साहस और हिम्मत। एक आदमी जो कहीं अंधेरे में बैठकर हमें बता रहा है कि कैसे उसने आज से 20 साल पहले कुछ ऐसे दिनों को जिया है जिसके बारे में सभी लोग आकर उससे पूछते हैं कि आखिर वो और उसके दोस्त कैसे जिंदा बच पाए, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बता पाता। बस उसका यही कहना था कि वो हमेशा से एक नास्तिक आदमी रहा, लेकिन उन दिनों उसे यकीन हो गया था कि सच में इस दुनिया के ऊपर कोई बैठा है जो इसे चला रहा है और वही हमारा करता धरता है और वही हमारा खुदा है। कहानी 20 साल पीछे जाती है और आज दिन है 15 अक्टूबर 1972 का। हम कुछ कॉलेज के बच्चों को देखते हैं जिनकी एक फुटबॉल टीम है और वो अपना अगला मैच खेलने के लिए चिली की ओर जा रहे हैं। उनकी फ्लाइट ऊंचे पहाड़ के ऊपर से होते हुए अपनी मंजिल की ओर जा रही होती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर में उनके प्लेन का संतुलन बिगड़ने लगता है और प्लेन में झटकों को महसूस किया जा सकता है और आगे बैठा पायलट सभी को बताता है कि घबराइए मत, ये मामूली से झटके हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका प्लेन एक बर्फीले तूफान में फंस गया है। अब यहाँ पर उन्हें कुछ भी हो सकता है। कुछ ही देर बाद झटके तेज बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर जिस बात का डर था वही होता है। प्लेन तेजी से नीचे आने लगता है क्योंकि उसके दोनों इंजन फेल हो चुके थे और तभी प्लेन जाकर एक ऊंचे से पहाड़ से टकरा जाता है और उसकी टेल अलग हो जाती है। पीछे वाले हिस्से में जितने भी लोग थे वो सामान के साथ साथ सभी नीचे गिर जाते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। लेकिन आगे वाले अभी भी जिंदा थे। पर जब प्लेन आगे जाकर एक और पहाड़ से टकराता है तो उन्हें बहुत सी चोटें आती हैं क्योंकि इस बार प्लेन पूरी तरह से सिमट चुका था और जितनी भी सीट और सामान थे वो सब कुछ आगे आ चुके थे और इसमें काफी लोग घायल हो चुके थे और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोगों का सर्दी की वजह से खून भी जम रहा था। कुछ तो ऐसे थे जो ठंड में ही मारे जाते हैं। कुछ लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि प्लेन के आगे वाले हिस्से में अभी एक पायलट जिंदा है। एंटोनियो और गेसा नामी दो लड़के उसके पास जाते हैं और फौरन से उससे पूछते हैं कि रेडियो को ऑन कैसे किया जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि रेडियो की बैटरी प्लेन के पिछले वाले हिस्से में थी। ऐसे में उन्होंने बस किसी रेस्क्यू प्लेन का इंतजार करना होगा। कुछ ही देर बाद वो पायलट भी अपना दम तोड़ देता है और कुछ और पैसेंजर भी मारे जाते हैं। यानी कि जितने भी लोग बचे हुए हैं उन्हें अब खुद का ख्याल खुद रखना होगा कि कुछ ही देर बाद अंधेरा होने वाला है और ऐसे में ठंड बढ़ जाएगी। यहाँ सभी लोग एक दूसरे को बताते हैं कि हमें जितनी भी सीट बची हुई है उन्हीं के कवर को निकाल लेना चाहिए ताकि हम रात ठंड से बच सके। लेकिन जब रात होती है तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जैसा सोचा था ठंड उससे भी कई गुना ज्यादा है और उस ठंड को तो कुछ लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते और जो पैसेंजर घायल थे उनका तो खून भी जम जाता है और वो वहीं पर मारे जाते हैं। जैसे कैसे करके ये अपनी रात गुजार देते हैं। अगले दिन उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आसमान में इतनी धुंध होती है कि बस उन्हें आवाज ही सुनाई देती है। लेकिन उन सभी को लगता है कि उस हेलीकॉप्टर ने उन्हें देख लिया है। ये खुद को तसल्ली देने लगते हैं कि ये अब बच जाएंगे। पर एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि हमें जो सच है वो अपनाना चाहिए, ना कि खुद को धोखे में रखना चाहिए। और वो यही सच है कि उसने हमें नहीं देखा है, कि उसने हमें नहीं देखा है। और वो सभी फिर से निराश होकर सो जाते हैं। कुछ इस तरह से उनकी एक और रात भी मुश्किलों के साथ कट जाती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी सर्वाइवर थे उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें यहाँ पर कितने दिन और रहना पड़ सकता है। सभी को यही लग रहा था कि उन्हें कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। कम से कम एक उम्मीद है जो उन्हें अभी भी जिंदा रख रही है। अगले दिन कुछ लोग स्टील को बैंड करके एक स्लोप बना देते हैं और फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघलाने की कोशिश करते हैं ताकि पीने का पानी मिल सके। वहीं पर कुछ लोग आराम से बैठकर स्मोक कर रहे थे क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि रेस्क्यू टीम उन्हें बचा लेगी। रेस्क्यू टीम बार बार उस एरिया को सर्च कर रही थी, लेकिन ये लोग उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। अगले दिन एंटोनियो सोकर उठता है तो वो सबके लिए खाना बांटने जाता है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ ही नहीं बचा था। ये देखकर वो सभी पर चिल्लाता है क्योंकि ना जाने कब तक उन्हें यहाँ पर रहना पड़ सकता है और क्या पता कभी कोई उन्हें बचाने आए ही ना। लेकिन उस रात कुछ लोग डिसाइड करते हैं प्लेन के पिछले हिस्से को ढूंढेंगे और उसमें से बैटरी निकाल कर वापस लाएंगे। इसके बाद ये लोग रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग बैटरी ढूंढने के लिए अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन सफर इतना आसान नहीं है। तभी अगले दिन वो रेडियो में सुनते हैं कि सरकार ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये लोग मर चुके हैं। अब ये सुनकर सभी लोग और टूट जाते हैं और उसी में एक शख्स नंदू कहता है कि हमें पता है
कि यहाँ पर हमें ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन तब तक हमें खाने के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए। वो कहता है कि जो बाहर लाशें दफन करी हुई हैं, हम उन्हीं को ही खा सकते हैं, कम से कम वो इससे कुछ दिन और जिंदा तो रह सकेंगे। लेकिन सभी लोग इस बात से इनकार करते हैं और नंदू को भी पता था कि ऐसी ठंड में हम खुद को भूखा नहीं रख सकते, जिससे एक एक करके हमारी जान भी जाती जाएगी। अब 4 दिन बीत जाते हैं और ये लोग अभी तक भूखे थे, इसीलिए अभी उन्हें ये भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। एक लड़का जाकर उन्हीं लाशों में से एक लाश को काट कर खाने लगता है। फिर सभी उसे देखकर एक एक करके आगे जाते हैं और जिंदा रहने के लिए उन्हें ये करना ही पड़ता है। सभी बहुत भूखे थे, इसीलिए वो उन्हें खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये देखकर नंदू को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्हीं लाशों में से 2 लोग उसके अपने थे, लेकिन वो मजबूर है, वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था। अब कुछ खाने पीने के बाद उनके अंदर थोड़ी ताकत आ जाती है और उनमें से 3 लोग अगले दिन एक बार फिर से निकल जाते हैं प्लेन की टेल ढूंढने के लिए। लेकिन वो कहाँ पर है ये तीनों में से किसी को नहीं पता है, इसलिए ये सब एक ही रास्ते पर चलते रहते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ सामान मिलता है जो प्लेन की टेल से टूटकर नीचे गिर गया था, जिसमें कुछ लोग भी होते हैं जो कि मर चुके थे। लेकिन उसी रात एक तेज बर्फीला तूफान आता है और वो उनके प्लेन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बर्फ प्लेन के अंदर आ जाती है, जिसमें ये सभी लोग दब जाते हैं और उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती है। इसकी वजह से कई लोग मारे जाते हैं। अगले दिन सभी लोग बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि अभी भी बाहर तूफान चल रहा है और उन्हें कुछ देर अंदर रहना होगा। अब थोड़े टाइम के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। इस तूफान में और लोग भी मारे जाते हैं, जिन्हें ये बाहर दफन कर देते हैं। और उनकी किस्मत अच्छी होती है कि उन्हें ढूंढते ढूंढते वो प्लेन का पीछे वाला हिस्सा मिल जाता है। हालांकि ये लोग गलत दिशा में जा रहे थे, लेकिन वही उनके लिए सही साबित होता है। ये फौरन से बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा भारी थी, ये उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते थे, इसलिए ये वहीं पर रेडियो को सेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो रेडियो भी खराब हो जाता है। अब ये लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। अगली सुबह हम नंदू को देखते हैं। इसका मानना था कि हम यहाँ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते, उन्हें 60 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अब उन्हें यहाँ से खुद चलकर कहीं जाना होगा और खुद के लिए मदद ढूंढनी होगी। इसके बाद 3 लोग अनजान सफर की ओर चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद ये ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हैं, जहाँ से नंदू को 50 मील दूर कुछ दिखाई देता है और वो सभी से कहता है कि मुझे लगता है कि वहाँ से कुछ आगे पहाड़ हैं। लेकिन अंतोनियो उससे कहता है 50 मील पैदल चलने से पहले ही हम भूख और प्यास की वजह से मर जाएंगे। लेकिन नंदू उससे कहता है कि हमने 60 ही दिन एक प्लेन में इंसानों को खाकर गुजारा है, तो फिर ये 50 मील क्या चीज है। और वो उससे कहता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज है इंसानी जिंदगी। लेकिन यहाँ अंटोनियो उनके साथ जाने को राजी नहीं था, इसीलिए ये लोग उसे वापस भेज देते हैं और फिर दोनों अकेले उस राशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। यानी कि ये लोग एक अंदाजा लगाकर चलते हैं, लेकिन कहते हैं कि आग को जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी होती है। और यहाँ इन्हें ये उम्मीद आगे बढ़ाने में हिम्मत दे रही थी। 12 दिन तक ये दोनों बस चलते ही रहते हैं। उनके पास अब खाना भी खत्म हो गया था। फिर एक रात ये अपनी उम्मीद तोड़कर वहीं पर लेट जाते हैं। लेकिन अगली सुबह उनकी आंख खुलती है तो उनके सामने एक हरियाली थी, नदी थी, बहुत सारे पेड़ थे जो कि उन्हें रात में दिखाई नहीं दिया था। और फाइनली उन्होंने वो कर दिखाया। शायद नंदू की ये जिद थी जो उन सारों की जान बचा सकेगी। कुछ देर बाद हम प्लेन में उन बचे हुए लोगों को देखते हैं जो बस एक ही उम्मीद में बैठे थे कि काश कोई चमत्कार हो जाए। अभी उन्हें आसमान में 2 हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उसमें नंदू बैठा हुआ था। उसने वो कर दिखाया था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सभी उसे देखकर इतना खुश थे जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब वो एक दूसरे के गले लगना शुरू कर देते हैं और खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं और ये सब बच जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी खत्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर